आज की कहानी है। यमराज के घर चोरी कल्लू चोर रोजाना की तरह चोरी कर अपने चुराए गए धन को लेकर अपने ठिकाने की ओर लौट रहा था, जहां वो चुराया हुआ माल छुपाकर रखता था। तभी जंगल में एक विषैला काला नाग वहां से गुजर रहा था। कल्लू की हड़बड़ाहट के कारण वो विषैला काला नाग उसे नहीं दिखा और उसका पैर उस विषैला काला नाग के ऊपर पड़ जाता है और वो सांप कल्लू चोर को डंस लेता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगती है। उसका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। कल्लू चोर की तुरंत मृत्यु हो जाती है। उसका मृत शरीर उसी जंगल में पड़ा रहता है और उसकी आत्मा उसके मृत शरीर से निकलकर अपने ही मृत शरीर के इर्द गिर्द चारों ओर घूमती रहती है। तभी आकाश से दो यमदूत एक विमान में सवार होकर धरती पर उसी जंगल में उतरते हैं जहां कल्लू चोर का मृत शरीर पड़ा था। उन्होंने देखा कि कल्लू की आत्मा अपने ही शरीर के चारों ओर घूम रही है। दोनों यमदूत चोर की आत्मा को पकड़कर खींचने लगते हैं। तभी कल्लू कहता है, आप लोग कौन हैं? मुझे इस तरह खींचकर अपने साथ कहाँ ले जा रहे हैं? तो यमदूत बोलते हैं, हम महाराज यमराज के दूत हैं और तुम्हारी मृत आत्मा को लेने आए हैं। लेकिन कल्लू को यकीन नहीं होता कि वो मर चुका है। वो कहता है, मुझे अपने घर जाना है। यमदूत कहते हैं, अब तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। तुम मर चुके हो और तुम्हारी आत्मा को हम यमलोक ले जाने आए हैं। दोनों यमदूत जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, ये चंडाल जीवन भर लोगों को सताता रहा और लोगों से छीनकर अपनी झोली भरता रहा और अभी झूठ-मूठ के आंसू बहा रहा है। इस पापी के नखरे तो देखो, हमारे साथ चलने से इनकार कर रहा है और बेवजह का हल्ला मचा रहा है। चुप हो जा रे पापी, चुपचाप हमारे साथ चला चल। अब इस संसार से तेरा कैसा मोह? तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है। तुम्हारा पापी शरीर इसी धरती पर बेजान होकर पड़ा हुआ है। तब कल्लू चोर कहता है, मुझे अपने घर जाने दो, मुझे अपनी पत्नी से मिलना है। तब यमदूत कहते हैं, तुम इस सांसारिक बंधन से मुक्त हो चुके हो, अब तुम हमारे साथ चलो। लेकिन कल्लू चोर उनके साथ जाने से मना करता है। दोनों यमदूत कल्लू चोर की आत्मा को पुनः विमान पर सवार कर तीव्र गति से होते हुए यमलोक पहुंच जाते हैं। यमदूत कहते हैं, महाराज आपके कहनुसार इस पापी को धरती से ले आए हैं। यमराज अति उत्तम, यही है कल्लू चोर। यमराज जी कहते हैं, चित्रगुप्त, तुम इसके जीवन भर के पाप और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा अपनी पुस्तक से देखकर बताओ कि इस चोर ने कितने पाप किए हैं और कितने पुण्य, ताकि इसके कर्मों के फल के अनुसार इसे स्वर्ग या नरक भेज सकूं। तब चित्रगुप्त कहते हैं, महाराज इसने तो जीवन भर लोगों से सिर्फ छीना है और लोगों का कमाया हुआ धन लूटा है, निर्दोष लोगों की हत्या की है। इस पापी के कर्मों के हिसाब से तो इसे नरक मिलना चाहिए। तब यमराज बोले, इसने पूरे जीवन में कोई तो एक भी पुण्य का काम किया होगा, जिसके कारण इसके पापों का बोझ कुछ कम हो जाएगा और इसकी सजा भी कुछ कम हो जाएगी। तब चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक में पुनः दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि इसने अपने पूरे जीवन में 3 पुण्य कर्म किए हैं और ये 3 पुण्य कर्म इसके पूरे जीवन भर के पापों को कम कर देते हैं। ये नरक के बदले अब स्वर्ग का अधिकारी बन गया है। यमराज जी चौंकते हुए पूछते हैं, ये कैसे हो सकता है? एक चोर और पुण्य कर्म? वो कौन कौन से पुण्य कर्म हैं इस चोर के? विस्तार से बताओ चित्रगुप्त। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज जब कल्लू अपने चोरी के माल को छिपाने के लिए जंगल के रास्ते होते हुए उसी गुफा की ओर जा रहा था जहां वह अपना चोरी का माल छुपाकर रखता था, जैसे ही वो जंगल से गुजर रहा था तो उसी समय वहां पक्षियों की जोर से चहचहाहट होने लगती है। चहचहाहट होने के कारण पूरे जंगल में कोलाहल मच गया। तभी अचानक कल्लू चोर की नजर उस पेड़ के घोंसले पर पड़ी जहां कुछ पक्षी जोर जोर से चिचिया रहे थे। कल्लू चोर ने देखा कि एक विषैला काला नाग पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है, जहां उस पक्षी के अंडे और बच्चे घोंसले में मौजूद थे। जैसे ही विषैला काला नाग उस पक्षी के बच्चे को खाने के लिए अपना मुंह खोलता है, कल्लू चोर तुरंत अपना चाकू फेंककर उस विषैला काला नाग के मुंह पर मारता है
वो विषैला काला नाग घायल होकर पेड़ से नीचे गिर जाता है और जंगल में कहीं दूर निकल जाता है। इस तरह कल्लू चोर ने निर्दोष पक्षियों के बच्चों की जान बचाई, और किसी निर्दोष की जान बचाना बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होता है। महाराज, यमराज पूछते हैं, दूसरा कौन सा पुण्य कार्य इसने किया है? चित्रगुप्त बोले, इसने एक गरीब विधवा, जिसका कोई सहारा नहीं था, उसकी पुत्री का विवाह अपने लूटे हुए धन से कराया और उस विधवा की पुत्री का जीवन बर्बाद होने से बचाया। किसी की निस्वार्थ भाव से सहायता करना सो यज्ञ के पुण्य के बराबर माना जाता है। महाराज, यमराज ने पूछा, और तीसरा पुण्य कार्य? चित्रगुप्त बोले, ये चोर रोजाना अपने लूटे हुए धन में से थोड़ा धन बचाकर भूखी मछलियों के लिए चारा खरीदता था और रोज नदी पर जाकर उन भूखी मछलियों को खिलाता था। भूखे को भोजन देना बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। महाराज, ये सभी पुण्य कर्म इसके जीवन भर के पापों पर भारी पड़ रहे हैं। महाराज, जब चित्रगुप्त यमराज को कहानी सुना रहे होते हैं, महाराज यमराज और उनके यमदूत ये कहानी सुनने में ध्यान मग्न थे और चित्रगुप्त कहानी सुनाने में व्यस्त थे। तभी कल्लू चोर सबकी नजर बचाकर महाराज यमराज के सिंहासन में लगे हीरे व मोती से जड़े नवरत्नों में से एक मणि को चुरा लेता है और अपने कमर में छिपा लेता है। तब यमराज जी चोर के इस हरकतों से बेखबर हो अपने दूतों को आदेश देते हुए बोलते हैं कि इस चोर की आत्मा को बड़े आदर के साथ स्वर्ग लेकर जाओ, क्योंकि इस चोर के 3 पुण्य कर्म की वजह से इसके पूरे जीवन के पापों का प्रभाव कम हो गया है। आते हैं, इसे यहां से सम्मानपूर्वक स्वर्ग ले जाओ। चित्रगुप्त जी भी महाराज यमराज की बातों को सुन रहे थे। उन्होंने भी यमराज के आदेश का समर्थन किया। इस तरह यमराज के यमदूत चोर को लेकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। स्वर्ग के रास्ते में चोर बहुत प्रसन्न होता रहता है। वो उछलता कूदता हुआ स्वर्ग की मनमोहक दृश्यों और अप्सराओं को देखता हुआ दोनों दूतों को परेशान करता हुआ स्वर्ग की ओर जा रहा होता है। वो सोचता है कि उसने जीवन में कुछ तो अच्छे कर्म किए, जिसके कारण उसे स्वर्ग का सुख भोगने को मिल रहा है। यमदूत, चल रे, कल्लू स्वर्ग का पुण्य द्वार आ गया। ये सुख अच्छे अच्छे के नसीब में नहीं होता जो तुझ जैसे पापी को मिल रहा है। कल्लू, मैं हूं ही इस लायक। यमदूत, सो तो है। जैसे ही यमदूत उस चोर की आत्मा को लेकर स्वर्ग के द्वार पर जाते हैं, स्वर्ग के पहरेदार चोर को स्वर्ग के द्वार पर ही तब यमराज के यमदूतों चित्रगुप्त जी के कहे अनुसार उनके पुण्य कर्मों के बारे में स्वर्ग के पहरेदार को बताते हैं। तो स्वर्ग के पहरेदार कल्लू चोर को स्वर्ग में प्रवेश की अनुमति दे देते हैं। कल्लू चोर जैसे ही अपना पहला कदम स्वर्ग के द्वार पर रखता है तो एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है और उस कल्लू चोर को स्वर्ग के द्वार से उठाकर बाहर फेंक देती है। कल्लू चोर स्वर्ग के द्वार से कुछ दूर जाकर गिरता है। ये सब देख स्वर्ग के पहरेदार ये कहते हैं, ये तो पापी है, इस पापी को यहां से ले जाओ, इस पापी को यहां से नरक ले जाओ, ये नरक का भागी है। तब यमराज के दोनों यमदूत कहते हैं कि चित्रगुप्त जी और यमराज जी ने स्वयं इसके पाप पुण्यों का लेखा जोखा जांचकर यहां भेजा है, ये गलती कैसे हो सकती है? यमदूत कहते हैं। तो स्वर्ग के पहरेदार बोलते हैं, स्वर्ग के ये द्वार उन लोगों को बिना किसी अड़चन के अंदर प्रवेश करने देती है। जिसने पाप नहीं किया हो वो आसानी से इस पवित्र द्वार को पार कर जाते हैं, लेकिन जो पाप कर्म करते हैं, जो पापी इंसान होता है, वो स्वर्ग के इस पवित्र द्वार को पार नहीं कर सकता और वो उन्हें अस्वीकार कर देते हैं। इस पापी को यहां से ले जाओ। स्वर्ग के पहरेदार द्वारा ऐसा कहने पर यमराज के दोनों यमदूत कल्लू की आत्मा को यमराज के पास यमलोक लेकर आते हैं। तो ये देख यमराज आश्चर्यचकित रह जाते हैं। चित्रगुप्त के भी होश ही उड़ जाते हैं। यमराज अपने दूतों से बोलते हैं कि मैंने तुम्हें आदेश दिया था कि इस पुण्यात्मा को स्वर्ग में पहुंचाकर आओ, लेकिन तुम इसे हमारे पास लेकर आए हो। हमारे आदेशों का अवहेलना करने के कारण तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। तब इस पर दोनों यमदूत यमराज से कहते हैं, हमें क्षमा करें महाराज, ये चोर पापी है महाराज।
ये चोर स्वर्ग का नहीं नरक का भागी है महाराज, क्योंकि जब इसने स्वर्ग के मुख्य द्वार से प्रवेश किया, स्वर्ग के द्वार ने इसे अस्वीकार कर दिया और इस पापी को दूर उठाकर फेंक दिया। चित्रगुप्त वहीं बैठे सब सुन रहे थे। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है महाराज? ये सब सुन महाराज यमराज को बहुत गुस्सा आ गया। चित्रगुप्त, तुमने कैसे इसके पापों को पुण्य में बदल दिया? यमराज ने कहा, लाओ ये पुस्तक जिसमें ये चंडाल की जीवनी की पूरी लेखनी लिखी है। मैं खुद जांच कर देखता हूं कि हम लोगों से कहाँ चूक हुई है, इसने जीवन में कौन से पाप और कौन से पुण्य किए हैं। जब महाराज यमराज ने चोर के जीवनी के पूरे पाप और पुण्य के लिखित हिसाब को देखा तो वो खुद भी हैरान रह गए। चित्रगुप्त के अनुसार वो पुस्तक में लिखित वही अवलोकित हो रहा था जो चित्रगुप्त ने यमराज से कहा था। महाराज यमराज कहते हैं, चित्रगुप्त, इस पुस्तक में तो वही दृष्टिगोचर हो रहा है जो तुमने वर्णन किया था। उस पुस्तक के अनुसार चोर के पुण्य कर्म उसके पापों के कर्मों पर अभी भी भारी पड़ रहे थे। उसके पूरे जीवन भर के पापों पर उसके 3 पुण्य कर्म अभी भी प्रभावित साबित हो रहे थे। यमराज को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। इसके पुण्य कर्म पापों से अधिक है। इसके पुण्य के अनुसार तो इसे स्वर्ग जाना चाहिए, फिर भी चोर को स्वर्ग से वापस कैसे भेज दिया गया? यमराज ने चित्रगुप्त से फिर से उस भविष्यवाणी की पुस्तक को देखने के लिए कहा, लेकिन परिणाम वही निकला जो पहले दिखाई दे रहा था। यमराज अपना माथा पकड़कर बैठ गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, इस पुस्तक में पापुण्यों का लेखा जोखा मानव के जन्म से लेकर मृत्यु तक का ही विवरण रहता है, क्योंकि मरने के बाद इंसान इस सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है और उसके कर्मों का हिसाब आत्मा के शरीर में निवास करने तक ही रहता है। और जब तक आत्मा शारीरिक बंधन में बंधी रहती है, तब तक उसके पापुण्य का लेखा जोखा इस पुस्तक में रहता है, उसके बाद का नहीं। इसलिए इस चोर के पापुण्य का लेखा जोखा जन्म से लेकर मृत्यु तक का ही उल्लेख इस पुस्तक में है। इसके मरने के बाद के कर्मों का कोई भी लेखा जोखा इस पुस्तक में नहीं है। महाराज, इस पापी ने मरने के बाद धरती से स्वर्ग तक आने में ही कोई पाप किया होगा। हमने जो परिणाम देखे हैं उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्मों के अनुसार ही देखे हैं, उसके बाद का नहीं। लेकिन इस चंडाल ने मरने के बाद धरती से यमलोक तक आने में या यहां यमलोक से स्वर्ग तक जाने में कोई पाप किया होगा। इसी कारण इसका कोई विवरण इस पुस्तक में नहीं है, क्योंकि जब तक आत्मा शरीर में निवास करती रहती है, तभी तक उसके कर्मों का फल का लेखा जोखा इस पुस्तक में रहता है, उसके बाद का नहीं। इसलिए इस चोर की आत्मा ने यहां आकर अगर कोई पाप कर्म किए होंगे तो उसका लेखा जोखा इस पुस्तक में कहां से आएगा? महाराज, इसीलिए महाराज अपनी दिव्य दृष्टि से जाने कि इस पापी ने कौन सा ऐसा कार्य किया जिसके कारण इसके पुण्य कर्म पाप में बदल गए और ये स्वर्ग जाने के बदले नरक का भागी बन गया। चित्रगुप्त के ऐसा बोलते ही यमराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो पाया कि जब वो ध्यान मग्न होकर इस दुष्ट के पुण्य कर्मों की कथा सुन रहे थे, तभी इस चोर ने यमराज जी के सिंहासन में लगे मणि को चुरा लिया था। अरे मूर्ख, जब मैं ध्यान मग्न हो तुम्हारे पुण्य कर्म की कथा वाणी सुन रहा था तो तूने छल से हमारे सिंहासन की मणि चुरा ली। कल्लू, महाराज, मैं तो आपका आशीर्वाद ले रहा था, जिस कारण से इसके पुण्य कर्मों का प्रभाव कम हो गया और इसके पापों का बोझ अधिक हो जाने के कारण ही उस चोर को स्वर्ग से उठाकर फेंक दिया गया। यमराज ने चित्रगुप्त को सारी बात बताई। वहीं खड़े यमराज के दोनों यमदूत कल्लू चोर की सारी हरकतों को सुन रहे थे। उन्होंने कल्लू चोर को अपने चाबुकों और हंटरों से मारना शुरू कर दिया। कल्लू चोर ने तुरंत वो मणि निकालकर यमदूतों के हवाले कर दी और यमदूत वो मणि लेकर यमराज को दे दिए। यमराज ने कहा, तुमने अपने एक बुरे कर्म के कारण अपने पूरे जीवन भर के पुण्य कर्मों के प्रभाव को कम कर दिया और स्वर्ग का सुख भोगते भोगते अब तुम्हें नरक का दुखदायक कष्ट भोगना होगा। आत्मा को भी कपा देने वाली यातनाओं को सहना होगा।
इसलिए हमें बुरे काम को हमेशा कल पर टाल देना चाहिए और अच्छे काम को हमें तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि बुरे काम का परिणाम हमेशा बुरा होता है, जो हमारे आने वाले भविष्य को भी बर्बाद कर देता है। तथास्तु।